Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello students, in this video we will continue our civics chapter 2 federalism. Last topic of this chapter decentralization in India. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोकल गवर्नमेंट के जो दो पार्ट हैं जो है आपका अर्बन और रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज. देखिए स्टूडेंट, जो रूरल एरिया में यानी कि गांव के एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज के नाम से जाना जाता है. ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत. ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत. This is a council consisting of several ward members, often called पंच, and a president और सरपंच. देखिए स्टूडेंट, जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है वो हर एक विलेज में एक होती है, या फिर कई बार किसी स्टेट में जो विलेजेस का ग्रुप होता है उनकी एक ग्राम पंचायत होती है. इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी एक गांव की एक ग्राम पंचायत होती है और कभी कभी ग्रुप ऑफ विलेज यानी कि उसमें बहुत सारे गांव होते हैं जिनकी एक ग्राम पंचायत होती है. तो ये एक परिषद की तरह होती है जिसमें कई मेंबर होते हैं जिनको वार्ड मेंबर होते हैं, जिनको हम पंच कहते हैं, और एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम सरपंच के नाम से जानते हैं. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. और देखिए ये जो मेंबर हैं इनको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली उन अडल्ट पॉपुलेशन के थ्रू जो उस वार्ड में या फिर उस विलेज में रहते हैं. This is the decision making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of the Gram Sabha. All the voters in the village are its members. देखिए स्टूडेंट, पूरे एंटायर विलेज के लिए जो ग्राम सभा होती है वो एक डिसीज़न मेकिंग बॉडी होती है, मतलब पूरी पंचायत के लिए वो डिसीज़न लेती है. और जो पंचायत वर्क करती है वो किसके अंडर में करती है या किसके सुपरविज़न में करती है? ग्राम सभा की. ठीक है. ऑल द वोटर्स इन विलेज आर इट्स मेंबर. और जितने भी विलेज के जो वोटर्स होते हैं वो इस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्विस और थ्रीज इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत. इट मीन्स इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए और इसका जितना भी वर्क होता है उसको अप्रूव करने के लिए, उसको देखने के लिए, जो परफॉर्मेंस होती है उसको देखने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार जो इनकी मीटिंग है या कहीं बैठक है वो करनी होती है. स्टूडेंट्स, ये अभी हमने जो ग्राम सभा है या पंचायती राज है उसका स्ट्रक्चर समझा कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे कौन कौन इनके मेंबर होते हैं और इनके मेंबर्स को क्या कहा जाता है. अब हम जो अर्बन एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे जिसको म्यूनसिपैलिटी कहा जाता है. द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज़ राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. देखिए स्टूडेंट, अर्बन एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का होता है. A few gram panchayat are grouped together to form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल. देखिए जो कई सारी पंचायतों का एक ग्रुप होता है जिसमें कई सारी पंचायत होती हैं, उस ग्रुप को यूजुअली हम या तो पंचायत समिति कहते हैं या फिर उसको ब्लॉक लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो कहते हैं या फिर उसको मंडल कहते हैं. ठीक है.
The members of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. इस पंचायत समिति या रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है पंचायत समिति के मेंबर्स द्वारा, यानी कि उस एरिया के जो पंचायत के मेंबर होते हैं उनके थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है. ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद. देखिए, किसी भी ज़िले की जितनी भी जिला पंचायत होती हैं, जिला समितियां होती हैं, उन सबको मिलाकर जिला परिषद बनाया जाता है. मतलब जिला परिषद में उस एरिया की, उस ज़िले की सारी पंचायत समितियां होती हैं. मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड. जिला परिषद के जितने भी मेंबर होते हैं, मोस्ट ऑफ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. इलेक्शन के थ्रू उसके मेंबर बनते हैं. मेंबर ऑफ द लोक सभा एंड MLAs ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सब अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आर ऑल्सो इट्स मेंबर. देखिए, जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं वो आपके जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो MLAs होते हैं, ठीक है, उसी डिस्ट्रिक्ट के जो MLAs होते हैं, और भी ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो उस बॉडी के मेंबर होते हैं. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पंचायत समिति, ठीक है, या जिला परिषद. पंचायत समितियों का जो ग्रुप है वो जिला परिषद बनाता है, ठीक है. जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद. जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकली हेड होता है जिला परिषद का, यानी कि जिला परिषद का प्रमुख अधिकारी या मुख्य अधिकारी हम कह सकते हैं, कहलाता है चेयरपर्सन. ओके. सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल. देखिए, इसी तरह से जो हमने अभी विलेज में देखा, लोकल बॉडी काम करती है एज अ पंचायत समिति या फिर मंडल समिति या फिर ब्लॉक समिति के बेसिस पर, ठीक है. ऐसे ही अर्बन एरियाज़ में भी लोकल बॉडी वर्क करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूनसिपैलिटी, ठीक है. म्यूनसिपैलिटी आर सेटअप इन टाउन्स, यानी कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, यानी कि जो हमारी नगर पालिकाएँ होती हैं, उनको हम शहरों में सेटअप करते हैं. बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूट इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. जो सिटीज़ बड़ी होती हैं वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, यानी कि जिसको हम हिंदी में नगर निगम कहते हैं, ठीक है. यहाँ पर देखिए, एरिया वाइज इनको नाम रखा गया है. जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, यानी कि नगर निगम, और जो वहाँ पर छोटे एरिया हैं सिटीज़ में वहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, यानी कि नगर पालिका, ठीक है. बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. दोनों ही म्यूनसिपैलिटीज़ बॉडी जो हमने अभी पढ़ी, म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दोनों ही किसके कंट्रोल में होती है? इलेक्टेड बॉडी, यानी कि ऐसी एक ऐसा लोगों का ग्रुप जिनको इलेक्ट किया जाता है. म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी. तो जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है वो म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है. अभी हमने पहले विलेज जिला परिषद में पढ़ा था, जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है वो जिला परिषद का हेड होता है. ऐसे ही यहाँ पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है. इन अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज़ कॉल्ड द मेयर. और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उस ऑफिसर को क्या कहते हैं? मेयर. यहाँ ये बात ध्यान रखने के लिए है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं. Students, we continue this topic in our next video. Thank you for watching.